अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साबिका वीडियो में मैंने नोहेरा शेख मैडम को, इनकी कंपनी को एक ऑफ़र दी थी कि आपको जिस किसी भी इदारे से दिक्कत है, जहाँ से भी आपको पैसों की अदायगी करने में आपको तकलीफ है या परेशानी है, जैसे कि इनके दलाल कह रहे थे अकाउंट्स फ्रीज है, फलाना है, ढिमकाना है, ये है, वो है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ओवैसी की साजिश हो रही है, तो हमने इनसे नोहेरा शेख से लिखित में जवाब मांगा था कि आपको जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हो, हमारी फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी मदद करेगी। पैसों की अदायगी के लिए आपको जो भी रोड़े आ रहे, जो भी तकलीफ आ रही है, जो भी परेशानी है, हम उसमें मदद करेंगे। लेकिन नोहेरा शेख की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नोहेरा शेख की तरफ से हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इससे ये बात साफ जाहिर होती है इन्वेस्टर्स के हमारे पैसे जो है वो इलेक्शन में इस बंदी ने उड़ा दिए। डिक्लेयर किया हुआ प्रॉफिट कहां पर है? 2016-2017 के प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए, उसकी कोई बात नहीं कर रही नोहेरा शेख। वो पैसे कहां पर है? जब नॉन कंप्लेनेंट सवाल पूछते हैं तो बोलती मामला कोर्ट, मेरे कोर्ट में मामला उन लोगों के लिए जो कोर्ट में गए, जो आपके ऊपर सब्र करके बैठे हुए, वो तबाह बर्बाद हो चुके, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनकी जिंदगी खत्म, सत्यानाश हो चुका है उनकी जिंदगी का। तो मैं मेरी फाउंडेशन से, मेरी एसोसिएशन से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूंगा कि फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन खामोश नहीं है। हम तमाम हर मुमकिन अब कोशिशें करने वाले कि इनके एमीज, डीएसएस, एजेंट्स, दलालों पर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स पर और नोहेरा शेख की जो सबसे लाडली पुणे एसोसिएशन पर और पुणे एसोसिएशन के एमीज और डीएसएस पर इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। और इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी, भले इसमें थोड़ा देर सवेर हो जाएगी, किसी भी तरीके से इनके दलाल, एजेंट्स के प्रॉपर्टीज अटैच हो और इन्हें जेलों में डाला जाए, इनके ऊपर कार्रवाई हो। जैसे कि मैं अपने साबिका वीडियोस में बता चुका हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स के ऊपर भी नॉन बेलेबल वारंट्स है, सॉरी अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स के नाम पर भी निकला हुआ है, जिसको दबाया गया है। हमारा सवाल यही है कि पैसा गया कहां पर? आपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करा कैसे? और जो बेचारे लोग आज आपकी बातों को मानकर, आपने जो कमिटमेंट्स उनसे करे थे, कमिटमेंट्स जो करे थे, उस पर भरोसा करके जो लोग आज बैठे हुए हैं, आप जेल में कहती थी मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे ऊपर बस आरबीआई के लिमिटेशन से मैं जैसी बाहर निकलूंगी मैं सबको क्लियर कर दूंगी, प्रॉफिट के साथ पैसे दूंगी, ये आपके अल्फाज थे नोहेरा शेख। और आपने प्रॉफिट से पैसे देने का दूर, जिन लोगों को आपने दिया भी है उनको आपने दिए हुए प्रॉफिट्स काट कर पैसे दिए, आपने खयानत करी है। और हम जो है अब खामोश नहीं बैठने वाले। ये मसला इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया पे उठाया जाएगा। इस मसले को लेकर तमाम जगह एहतिजाज किए जाएंगे। तब बहुत सारे अब रमजान के बाद इंशाल्लाह प्रोटेस्ट होंगे, रैलियां निकलेंगी। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और जहां जहां आप अपनी सियासत चमकाने जा रहे हो, हम वहां पे भी इस बात को हाईलाइट करवाएंगे किस तरीके से आपने 1,72,000 मुसलमानों को बर्बाद किया है। आज आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के दम पर और कुछ जो आपके पास जो भी जिन नेताओं का आपको सपोर्ट है, जिन पार्टीज का आपको सपोर्ट है, उनके बलबूते पर अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इन इन्वेस्टर्स को दबा दोगे या इनको ऐसे लटका के रखोगे, जो कि आपका इरादा है, लेकिन फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के इन्वेस्टर के पैसे आपको देने ही पड़ेंगे नोहेरा शेख। ये बात आप ध्यान में रखो। हम खामोश नहीं बैठेंगे आपके खिलाफ। हम आपकी असलियत, आपके पार्टी की असलियत, आपके कंपनी की हकीकत दुनिया जहान के सामने लाएंगे। विनीत डांडा इसीलिए आपका केस छोड़कर चला गया, अमीन सोलकर इसीलिए आपका केस छोड़कर चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग समझ गए थे कि आपकी नीयत सही नहीं है। आप पैसों की अदायगी की नीयत नहीं है आपकी, आपके अंदर मकर और फरेब है, ये बात ये लोग समझ गए। आज आपकी वजह से लाखों जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो चुकी है, आपकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा चुके और आपके इरादे हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके। आप ना एसएफआई वालों को पैसे देने वाली हो, ना कंप्लेंट करने वालों को पैसे देने वाली हो, ना नॉन कंप्लेनेंट्स को पैसे देने वाली हो।
आप किसी को पैसे देने का इरादा नहीं रखती हो, आपको पैसा देना ही नहीं है, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, आप कोर्ट कोर्ट खेलने के चक्कर में हो। आपको हमने पूरी ऑफर करी कि आपको जहां कहीं से भी, जिस किसी भी इदारे से आपको दिक्कत है, हमारी फाउंडेशन, हमारी संस्था आपकी मदद करेगी, आपकी फेवर में काम करेगी। हमारा मकसद आपको बर्बाद करना नहीं है। हम अपने इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मकर और फरेब आपके अंदर है और पैसों की अदायगी की आपकी कोई नीयत नहीं, बिल्कुल जाहिर हो रहा है। आप शुरू दिन से गेम खेल रहे हो। आपने कहा था अब आएगा पैसा, तब आएगा, फिर आपने 3 महीने की स्कीम कर दी, फिर उसके बाद आपने पेमेंट फिर भी नहीं दिए, फिर आप जेल चली गई, और फिर उसके बाद आपकी दलाल एसोसिएशन, पुणे की एसोसिएशन, जो कि आपके दलालों की एसोसिएशन थी, जो काम इसराइल के यहूदी ने किए वो आपने और पुणे एसोसिएशन ने कर दिया। पुणे एसोसिएशन का आज जमीनी सतह पर कोई वजूद नहीं है। इन इन्वेस्टर्स को बर्बाद करने में पुणे एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा मकर और फरेब पुणे एसोसिएशन से हुआ है। ये पुणे एसोसिएशन जो है, ये दलालों की एसोसिएशन थी, और इसका सबसे बड़ा दलाल जिसका नाम शरीफ है, इसने झाड़ू वाली, काम वाली बाई, बेचारे जो गरीब लोग, कचरा चुनने वाले लोग, वैसे लोगों के पैसे इसने लगा दिए जिन्होंने कभी जिंदगी में लाख 2 लाख रुपए एक साथ देखे नहीं थे। उनके जेवर बिकवा कर, उनका न जाने क्या क्या बिकवा कर पैसे लगवा दिए गए, और आज वो लोग बेचारे खून के आंसू रो रहे। ये तो इस पुणे एसोसिएशन के दलालों ने किया है। इन्वेस्टरों के एफडीज तुड़वा के, इनकी बैंकें खाली करवा के उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई गई है। आज वो लोगों का इतना बुरा हाल है। इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसे लगाए हुए लोगों ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा दी और लोग तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन इंशाल्लाह रमजान के बाद जो है, अब इस मसले को लेकर बहुत हायर लेवल पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपने फाउंडेशन से जुड़े हुए तमाम लोगों से कोई यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह जो मुमकिन हो सकेगा फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन हर मुमकिन कोशिश करेगी। और जो कोई भी हमारी एसोसिएशन से जुड़ना चाहता है वो इमरान शेख से रब्ता कर सकता है 7666805194 7666805194। और जो हमसे मुतमईन नहीं है तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं कि आप हमारी एसोसिएशन से जुड़ो। आप चाहो आप एसएफआई में क्लेम कर सकते हो। हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, ना हम किसी के खिलाफ है। जो हमसे मुतमईन नहीं है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम अलग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी मकसद यही है कि हर एक इन्वेस्टर की 100% पैसों की रिकवरी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।